सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पॉवर्टी क्या है, फिर हमने पढ़ा था करेक्टर ऑफ पॉवर्टी। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वेरी हाई, पहला कोज है कि उस एरिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो ये भी एक रीजन होता है पॉवर्टी का। दूसरा अनइम्पोर्टेंट रीजन ये होता है पॉवर्टी का, उस एरिया में कोई भी इंप्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, तो ये भी एक पॉवर्टी का कारण बनता है। तीसरा, उस एरिया में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है जैसे लोग अपना काम कर सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। तीसरा, सोशल कल्चर फैक्टर, उस एरिया का जियोग्राफिकल फैक्टर ऐसा है जहां पे हम कुछ काम हो नहीं सकता, जैसे जो ज़्यादा पहाड़ी इलाका हो गया, क्या ज़्यादा जो रेत वाला इलाका हो गया, रेगिस्तान, उस जगह की बात हो रही है। फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है इनके अनुसार पॉवर्टी का कि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आप पुरानी टेक्नोलॉजी के बेस पे ही काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे एग्रीकल्चर हो, वो भी एक कोजिज होता है पॉवर्टी का। अगला ये पॉइंट ये कह रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज है पर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे आप उनसे एक रिच एम्प्लॉयमेंट, क्या आप उनसे एम्प्लॉयमेंट सोर्स उनका बना सके। तीसरा लास्ट फैक्टर ये कह रहा है कि आपके पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस तरीके से आप जैसे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, उस आप एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आपके यहाँ हेल्थ केयर सही नहीं है, तो ये सब एक सिंपल कोजेज होते हैं, कोजेज ऑफ पॉवर्टी। अब हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन कि किस तरीके से एस्टिमेशन करते हैं हम पॉवर्टी का, कि ये पुअर है, ये नहीं है, क्या किस तरीके से गवर्नमेंट ने कर रखा है, क्राइटेरिया किस तरीके से सेट कर रखा है। द मोस्टली कॉमन मेथड बाय यूजिंग एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया इज बेसिंग ऑन द इनकम एंड कंजम्पशन लेवल। इंडिया में पॉवर्टी को नापने के लिए इन्होंने इनकम एंड कंजम्पशन लेवल पे फोकस करा है, एक सबसे जो इनका ओल्डेस्ट मेथड है। अब हम आगे पढ़ते हैं, द इनकम एंड कंजम्पशन लेवल फॉल फ्रॉम ए गिवन मिनिमम लेवल। अब उन्होंने इसमें एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया है कि अगर इससे ऊपर है तो पॉवर्टी नहीं है, इससे नीचे है तो ये बंदे पुअर है। देन द हाउस होल्ड इज सेड टू बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल। आपने सुना भी होगा कि इसके पास बीपीएल कार्ड है तो ये पॉवर्टी है, और नहीं है तो फिर ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो बीपीएल एक तरीका हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा हम पढ़ते हैं क्या है, इन इंडिया द पॉवर्टी एस्टिमेट इज कैरियर बाय नीति आयोग। पॉवर्टी हर मतलब कौन कैलकुलेट करेगा, नीति आयोग। टास्क फोर्स थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन बेसिंग ऑन द डेटा कैप्चर बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो उन्हें डेटा देता है, वो उसकी बेस पे अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि पॉवर्टी किस हिसाब से हम सेट करेंगे। अंडर द मिनिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये दोनों किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये दोनों विभाग काम करते हैं। कौन से, नीति आयोग जो उसे रिपोर्ट देता है, और नेशनल सैंपल सर्वे एजेंसी जो नीति आयोग को देते हैं, वो दोनों किसमें अंडर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। नीति आयोग एज ए पॉलिसी थिंकर ही रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। अब नीति आयोग को चेंज करके हमने नया नाम इसका रख दिखा था, प्लानिंग कमीशन। प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया बेसिंग ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन इनकम बेसिक। इसने कहा था कि हम कंजम्पशन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि बंदा पुअर है कि नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फैमिली बड़ी है और एक ही बंदा कमा रहा है, वैसे तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, पर उस पर उनकी कंडीशन अभी भी पुअर ही है, क्योंकि वो कमाने वाला एक ही है, वो खर्च करने वाले वहाँ बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा था हम कंजम्पशन के बेस पे उसको डिसाइड करेंगे कि बंदा पुअर है क्या नहीं। अब कंजम्पशन कैसे डिसाइड होगा, उसके पॉइंट 3 है, 3 पॉइंट है जो उन्होंने लिख रखे हैं। पहला, इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। वही बात है कि वो जो पीपल जो इनकम कर रहा है कि वो डेली वेजेस पे है या किस हिसाब से, वो इनकम के बेस पे उनकी। दूसरा, इवन इन केस ऑफ रेगुलर वेजेस, अगर वो उसे रेगुलर भी वेजेस मिल रही है, एंड इन द एडिशनल ऑफ द साइड इनकम इन मेनी केसेस विच इज डिफरेंट टेक इनटू द अकाउंट। अगर वो रेगुलर वेजेस के बाद भी कोई साइड इनकम कर रहा है तो हम उसे अलग तरीके से देखेंगे इसके अनुसार। अगला, इन द केस ऑफ कंजम्पशन बेसिंग पॉवर्टी लाइन सैंपल बेसिंग सर्वे डेफिनेट पीरियड ऑफ 30 days in which household are asked to about their consumption and last 30 days taken in consideration। ये कह रहा है कि हम उसके घर में सर्वे करेंगे कि 30 डेज में आपका क्या तो कंजम्पशन रहा, क्या इनकम नहीं, उसके बेस पे भी हम डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो हमने पढ़ा पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉवर्टी को कैसे इंडिया में मेजर करा जाता है, ये उसके कुछ तरीके हैं। ठीक, तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।